ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 ग्राफ है. मैं आपको रफली बता देती हूँ क्या करना है उसमें. आपको वी आई वैल्यू दिया हुआ है उस क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में. तो आप उसको प्लॉट करो वी आई ग्राफ को. मान लेते हैं ये आपका ग्राफ है, वी आई ग्राफ आपने प्लॉट किया. तो स्लोप आप ये डिस्टेंस डिवाइड बाय ये कर लो, या फिर आप एक परपेंडिकुलरली आप ये बनाओ और ये कोऑर्डिनेट माइनस ये माइनस ये, तो ये डेल्टा वी और ये डेल्टा आई हो जाएगा. तो आपको मिल जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई. जो वैल्यू आएगा दैट विल बी योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7. वो आपको ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ. इन केस इफ यू ऑल डोंट गेट इट, लेट मी नो. So let's move to the next question. Question number 6. A copper wire has diameter 0.5 mm. आपको diameter दिया है वायर का which is 0.5 mm. यानी ये हो गया पहले तो रेडियस निकाल लेती हूँ मैं इसका which is 0.5 divided by 2, right? और ये मिलीमीटर है which is 10 raised to power minus 3 मीटर. ये हो गया रेडियस. फिर बोला है रेसिस्टिविटी ऑफ 1.6, यानी आपको रेसिस्टिविटी रो दिया है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 ओम मीटर. फिर बोला है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक इट्स रेसिस्टेंस 10 ओम. आपको L कैलकुलेट करना है व्हेन रेसिस्टेंस इज 10 ओम. ये है फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. तो पहले हम यही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है. तो हमें पता है कि R इज इक्वल टू रो L बाय ए. सो इसमें से L वैल्यू क्या हो जाएगी, R इंटू ए बाय रो, राइट. और यहाँ पे A क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर. तो पहले मैं A कैलकुलेट कर लेती हूँ जो पाई आर स्क्वायर है, राइट. दैट इज 3.14 इंटू रेडियस विल बी 0.5 बाई 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, ये आर स्क्वायर, बराबर, राइट. सो दिस आई कैन राइट एज 3.14 इंटू 0 पॉइंट कितना आएगा 025, राइट, बाय 100, कुछ ऐसा होगा. तो एरिया मुझे इतना मिला, ठीक है. अब सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इसमें. लेंथ L इज इक्वल टू R इज 10, एरिया इज 3.14 इंटू ये 10 रेज टू पावर 4 होगा डिनोमिनेटर में. आप जब ऊपर लेके आएंगे ये हो जाएगा 10 रेज टू माइनस 4 इंटू 0.025 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो, दैट इज 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8, ठीक है. अब इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा. अब सारे टेंस को आप 10 वाले जो नंबर्स है ना उसको एक साथ रख लो. 3.14 डिवाइडेड बाय 1.6, ठीक है, इंटू 0.025 इंटू 0.025 इंटू 10 रेज टू पावर, नीचे 10 रेज टू माइनस 8 है, ऊपर का पावर क्या है माइनस 4 प्लस 1 विल बी माइनस 3. सो माइनस 3 प्लस 8 पावर हो जाएगा. हाँ, तो लेट मी रिमूव दिस डेसिमल. नीचे फिर आपको मिलेगा 1000, यहाँ भी आपको मिलेगा 1000. तो ये हो जाएगा आपका 3.14 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 प्लस 8 क्या देगा आपको, 5 देगा, राइट. और ये कितने जीरोस है, 1 2 3 4 5 6, तो वो ऊपर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, बराबर. ये डेसिमल हटेगा तो यहाँ एक 10 ऐड होगा, ये डेसिमल हटेगा तो नीचे एक 100 आ जाएगा, राइट. तो अब इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड करो. आप जब सॉल्व करेंगे इसको आपको अप्रोक्सीमेटली कुछ वैल्यू आएगा यहाँ पे इंटू 10 रेज टू पावर 5 माइनस 6 विल बी माइनस 1, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस 1. तो आपको यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 मिलेगा और यहाँ मिलेगा 122.7 जब आप सॉल्व करेंगे. तो लेंथ बिकम्स 122.7 मीटर, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज
if the diameter is doubled. अब अगर डायमीटर डबल हो गया तो रेसिस्टेंस कितना चेंज होगा ये पूछा है. डायमीटर गेट्स डबल, रेसिस्टेंस कितना चेंज होगा. तो इसके लिए सेकेंड पार्ट, इसके लिए आप क्या करेंगे, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर. डायमीटर डबल हुआ, ठीक है, तो रेडियस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, बराबर. अब पुराना रेसिस्टेंस सी रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, सो दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट द ओल्ड रेसिस्टेंस. तो ओल्ड रेसिस्टेंस विल बी, एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, है ना. अब न्यू रेसिस्टेंस फॉर दिस, जब डायमीटर डबल हो जाता है, दिस इज ओल्ड, जब डबल नहीं हुआ होता है. अब जब डबल हो गया है तो दैट विल बी, रेडियस भी डबल हुआ है तो आर की जगह 2r स्क्वायर आएगा. तो नया रेसिस्टेंस क्या हो गया, 1/4 पाई आर स्क्वायर. करेक्ट. तो फ्रॉम द फर्स्ट सी 1 बाय, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, r डैश इज प्रोपोर्शनल टू 1/4 इंटू 1/पाई आर स्क्वायर. राइट. ये पाई आर स्क्वायर क्या है, फर्स्ट में से मुझे 1/पाई आर स्क्वायर क्या मिला, पुराना वाला रेसिस्टेंस मिला. राइट. सो न्यू रेसिस्टेंस विल बी व्हाट, 1/4 ऑफ ओल्ड रेसिस्टेंस. ये होगा सेकेंड पार्ट का आंसर. आपको क्या दिया कि डायमीटर डबल हुआ है तो नया रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा, व्हाट विल बी द न्यू रेसिस्टेंस. तो रेडियस डबल हो जाएगा, तो पुराना रेसिस्टेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/पाई आर स्क्वायर. करेक्ट. तो ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन. फिर रेडियस डबल हुआ है तो आर की जगह मैंने 2r लिख दिया, तो ये हो गया 4 आर स्क्वायर. तो 1/4 इंटू 1/पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं. तो ये क्या है, पुराना रेसिस्टेंस है. तो न्यू रेसिस्टेंस बिकम्स 1/4 दी ओल्ड रेसिस्टेंस. Therefore, new resistance equal to 1/4 the old resistance. ये होगा आंसर. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. How is a voltmeter connected in the circuit to measure the potential difference between two points? voltmeter कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलली कनेक्ट होता है. तो ये हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब एमसीक्यूज की बात आ गई. एमसीक्यूज में टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल के दो वायर्स है जिसके लेंथ और डायमीटर इक्वल है. तो उसको पहले सीरीज में कनेक्ट किया है, फिर बोला है कि इट इज कनेक्टेड पैरेलली इन द सर्किट हैविंग सेम पोटेंशियल. तो रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज टू पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी. तो आपको ये ढूंढना है कि हीट जो प्रोड्यूस हुआ सीरीज में, जो हीट प्रोड्यूस हुआ पैरेलल, इसका रेशियो यानी ये वैल्यू ढूंढना है आपको. ठीक है. हमें पता है कि H इज इक्वल टू वॉट, v²T/r. अच्छा, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, H इज इक्वल टू I²RT, ये तो हमें पता है. तो फ्रॉम ओम्स लॉ I क्या होता है, v/r होता है. तो मैंने लिख दिया v/r होल स्क्वायर इंटू r इंटू टी. तो ये हो गया v²/r² इंटू r इंटू टी. तो ये कट गया. तो हीट का फॉर्मूला क्या हो गया, v²T/r इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेसिस्टेंस. क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, v कांस्टेंट रहता है, सीरीज में v कांस्टेंट नहीं रहता, याद रखना. तो इन टर्म्स ऑफ v एंड r मैंने ये फॉर्मूला कंसिडर किया है इस एमसीक्यू के लिए. ठीक है. तो अब चेक करते हैं हीट प्रोड्यूस इन सीरीज कितना होगा. सीरीज में कनेक्टेड है, दो ही रेसिस्टर्स है, सीरीज में कनेक्टेड है. तो हीट कितना होगा, v²T/ when connected in series. रेसिस्टेंस, टू रेसिस्टेंस है, सो आई राइट 2r. NR ही लिखते हैं ना, when resistance is connected in series, total resistance R dash becomes N into R. ये मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी समझाया था. तो ये दो रेसिस्टर्स है तो N की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2R हो गया. लेट दिस बी वन इक्वेशन. अब जब पैरेलली कनेक्ट होगा, v²T बाय रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, R क्या हो जाएगा. पैरेलली कनेक्टेड है तो मेरा रेसिस्टेंस वैल्यू क्या हो जाता है, R/N हो जाता है. सेम रेसिस्टेंस अगर कनेक्टेड है पैरेलली, 2 ओम कनेक्टेड है, अगर पैरेलली लेट्स से 2 ओम पैरेलली कनेक्टेड है, तो टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, कितने रेसिस्टेंस है, 2 रेसिस्टेंस है, और रेसिस्टर की वैल्यू क्या है, एक की 2 है. तो टोटल इफेक्टिव रेसिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल क्या हो गया, 1 ओम हो गया. बराबर. तो अब ये करते हैं, कितने नंबर ऑफ रेसिस्टर्स है वो नीचे आ जाता है
और एक रेजिस्टर की वैल्यू आप लिख दो तो टोटल रेजिस्टेंस मिल जाता है, यानी R/N। तो यही मैं करूंगी, तो ये हो जाएगा R/2, क्योंकि 2 है, एक का वैल्यू R है ना यहाँ पे, तो दैट इज R/2। तो इसको मैं जब सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 2v² T/R। ये मेरा H when connected पैरेलल, ठीक है। सो अब इसका रेशियो निकालो, H सीरीज बाय H पैरेलल क्या हो जाएगा, v² T/2R इंटू R/2v²T। अब रेशियो लेंगे तो ये रेसिप्रोकल होके ऐसा आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करो तो ये आपको आंसर क्या आएगा, 1/4, यानी इसका ऑप्शन कौन सा होगा, 1:4, यानी ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। An electric bulb is rated 220 volts and 100 watts when it is operated in 110 volts.